भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए नई दिल्ली से प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कैसे जाट समाज की बात कर रहे हैं। आज जब इन्हें अपनी चुनावी जमीन की सरकती नजर आ रही है तो इन्हें जाटों की याद आ गई और आज उसी जाट समाज ने आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कर दिया। दिल्ली देहात के 28 विधानसभा क्षेत्र में जहां जाट समाज बड़ी संख्या में रहता है, उस जाट समाज ने आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया और उनकी 10 साल की खोखली राजनीति को पहचान लिया। तो अरविंद केजरीवाल जी को जाट समाज की याद आ गई। मेरे पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा एक जाट किसान थे, उनकी समाधि तक नहीं बनने दी, जबकि मैं 2 बार मिलकर इन्हें कह चुका था। क्या जाट समाज में इसका गुस्सा नहीं है? अब इन्हें अपनी चुनावी जमीन सरकती नजर आ रही है तो ये जाटों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जाट समाज को ओबीसी में स्थान दिलाने वाले दिल्ली के जाट पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी थे। उन्होंने सन 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर ओबीसी में शामिल कराया। उसके बाद हिमाचल में उस समय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी से मिलकर शामिल कराया। वही राजस्थान में अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलकर 1999 में शामिल कराया। प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो उन्होंने उसका स्वागत किया था। अरविंद केजरीवाल है जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक दिल्ली के एक भी गांव के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया। और ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक इन्होंने किसी भी बात पर, किसी भी विषय में, किसी भी गांव का दौरा नहीं किया। आज इनको जब लगा है कि दिल्ली का देहात सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वोट कर रहा है, और दिल्ली देहात की जब मैं बात करता हूं तो खाली जाट नहीं, हमारे दिल्ली देहात में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं। आज पूरा दिल्ली देहात, जिसको पहले भारी दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़ कर फेंक देना है। पिछले भी काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार जो दिल्ली देहात में करवाया, कोई एक भी काम नहीं गिनवा सकते हैं। हमारे किसानों ने मांग करी कि हमको भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि मिलती है पूरे देश में किसानों को, तो हमें भी वो वाली सूची में शामिल किया जाए, वो वाली सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाए। तो अरविंद केजरीवाल से इतना भी नहीं हुआ कि वो सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेजे ताकि सभी किसानों को 6-6 हजार रुपए की राशि मिले। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनको मैंने कई बार पत्र लिखा कि मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का समाधि स्थल वो दिल्ली सरकार की जमीन के अंदर है, तो आप वो समाधि स्थल का निर्माण करवा दीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने आज तक मेरे पत्र का जवाब भी नहीं दिया। आज जब इनको लग रहा है कि सारी सीटें भारी दिल्ली की, मैं भारी दिल्ली का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पहले सारे दिल्ली देहात के क्षेत्र में ये सारी सीट को भारी दिल्ली के रूप में जाना जाता था, जहां से मेरे पिताजी एमपी का चुनाव लड़ते थे। आज पूरे भारी दिल्ली में जो 28 सीटें आती है 70 में से, सारी 28 की 28 सीटों में सारे देहात की गांव की मीटिंग हुई। वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। ये 28 की 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, जो केवल दिल्ली देहात से आती है। पूरे दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप
जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? और उनके ऊपर में छापे पड़ते थे, केस दर्ज होता था, तो भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक उनकी कोई भी आवाज नहीं उठाई। दिल्ली की जो गांव की खेती की जमीन है, जब भी वो एक्वायर होती थी तो उसका मुआवजा किसानों को केवल 2.5 करोड़ रुपया मिलता था, जबकि मार्केट रेट उनका 10 से 15 करोड़ रुपया है। ये सबसे पहले जो दिल्ली में मार्केट रेट मिले गांव की जमीन का, ये डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया था। और बार बार हमने डिमांड करी कि 10-15 करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली सरकार केवल 2.5 करोड़ रुपए में ले लेती है, ये गलत बात है। आप इसका मुआवजा को बढ़ाइए। मगर अरविंद केजरीवाल ने आज तक देहात की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया, खेती की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया। चाहे देहात में पिछले 20 साल की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े काम हुए सारे हमारे मोदी जी ने किए, सारे भारत सरकार ने किए। और वो मैं कुछ कामों को गिनवाना भी चाहता हूं जिससे देहात का बहुत ज्यादा विकास भाव भी बढ़े हैं। सबसे पहला काम